हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज मैं खुद एसओएल कैंपस विज़िट करा और वहाँ पे जो भी परेशानियाँ बच्चों की हो रही हैं, वो अपनी परेशानियाँ लेकर एसओएल कैंपस में पहुँच रहे हैं। लेकिन उनको उनकी प्रॉब्लम का बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है। प्रॉब्लम दोस्तों जो एसओएल के बच्चों के साथ आ रही हैं, जिनका अभी हाल-फिलहाल में रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, इसमें सबसे पहले तो ये है कि नो रिकॉर्ड फाउंड। आपका रिज़ल्ट खुल नहीं रहा, नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है। तो उसके लिए वहाँ पर यही बताया जा रहा है कि एक एप्लीकेशन लिखकर आप लोग दे दो एसओएल में कि मेरा रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है, लेकिन मैं खोल नहीं पा रहा हूँ, वो नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है। वो एप्लीकेशन लिखकर आप एक बार कैंपस में दे दो, वो रिज़ल्ट आपका कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन मिला है। अगर आप सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दे रहे हो किसी एक या दो या इवन सारे ही सब्जेक्ट का, तो उस केस में कैंपस मत जाना, बिकॉज़ सेकंड फेज़ के रिज़ल्ट के साथ ही आपका वो नो रिकॉर्ड फाउंड जो आ रहा है वो रिज़ॉल्व होगा। ठीक है? इसके बाद जिन बच्चों का एब्सेंट आया है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आपने जो मई-जून में एग्ज़ाम दिए थे 6th सेमेस्टर के, उन सब्जेक्ट में एब्सेंट है, या फिर उन सब्जेक्ट में एब्सेंट नहीं है, आपने 6th सेमेस्टर के साथ कोई सेकंड सेमेस्टर का भी एब्सेंट पेपर दिया था, ईयर पेपर दिया था। आप 6th सेमेस्टर में तो क्लियर कर लिया, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में स्टिल एब्सेंट शो हो रहा है। तो उन सभी बच्चों से ये बोला जा रहा है, एब्सेंट वाले बच्चों से, कि जहाँ पर भी आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर था, वहाँ से अटेंडेंस शीट लेकर आइए, वो यहाँ पे सबमिट करिए, तभी हम मानेंगे कि आपने एग्ज़ाम दिया था। तो ये किस तरह का लॉजिक है, बिल्कुल भी समझ से परे है, लेकिन बच्चों से यही बोला जा रहा है। और एक बात समझ में ये नहीं आती कि ये जो काम है, क्या अब ये काम भी बच्चों का रह गया है कि वो अटेंडेंस शीट लाकर एसओएल में दें। बच्चों से बोल देते कि यार हमारी आंसर शीट लाकर भी एसओएल में सबमिट कर दो, आंसर शीट भी आपने इन्विजिलेटर को क्यों सबमिट करवाई। तो ये बातें बच्चों को बताई जा रही हैं कैंपस में एब्सेंट वाली प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। अच्छा यार, इस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा-सा अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं। मान लो एक पर्टिकुलर सेंटर है मैथ्री कॉलेज, वहाँ पर एक पर्टिकुलर क्लासरूम के अंदर 50 बच्चे बैठे हैं। तो उन 50 बच्चे बीकॉम के हैं सारे। अब रिज़ल्ट आता है, उन 50 में से 10 बच्चों का एब्सेंट दिया जाता है और 40 बच्चों को पास कर दिया जाता है। तो अगर एसओएल का ये लॉजिक है कि यार आपकी अटेंडेंस शीट हमारे पास नहीं पहुंची, तो यार इस लॉजिक से तो उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर के सारे बच्चों का ही एब्सेंट होना चाहिए। लेकिन आप कुछ बच्चों को पास कर रहे हो उस सेंटर में और कुछ बच्चों को एब्सेंट दे रहे हो। तो ये किस तरह का लॉजिक है, ये तो बिल्कुल भी समझ से परे है लॉजिक। ठीक है, तो एक तो ये दिक्कत है। और दूसरी बात ये है एफ़ वाली जो मेजर प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं दे रहे हैं वो लोग। इसमें सिर्फ यही बोल रहे हैं कि बेटे आप या तो री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो या फिर अगले साल दोबारा एग्ज़ाम दीजिए। और जो स्किल एनहांसमेंट वाला सब्जेक्ट है और एबिलिटी एनहांसमेंट वाला सब्जेक्ट है, उसमें आप रिवॉल्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी एक फैक्ट है। काफ़ी स्टूडेंट का एडवर्टीज़मेंट में दिया गया है फेल, बट आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते रिवॉल्यूशन के लिए एज़ ऑफ नाउ। और ये भी कहना है यूनिवर्सिटी का कि उन लोगों ने यूनिवर्सिटी को एक एप्लीकेशन भेजी है कि इस सब्जेक्ट में भी बच्चों का रिवॉल्यूशन अलाउ करा जाए, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है। अगर उसकी कंफर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो यही मेजर जो 3 दिक्कतें आ रही हैं, नो रिकॉर्ड फाउंड वाली, यार एक बार कैंपस में जाकर एप्लीकेशन दे दो, लेकिन अगर आप सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दे रहे हो उस केस में मत जाना कैंपस। और अगर एब्सेंट आपका आया है सेकंड या 6th सेमेस्टर में, तो अपनी अटेंडेंस शीट लेकर वहाँ जाकर सबमिट करो। अच्छा, अगर आपका 5th सेमेस्टर में भी अभी तक एब्सेंट शो हो रहा है, तो फिर से आपको कैंपस जाना है, वहाँ पर लाइब्रेरी में जाना है, अपना जो भी रोल नंबर पेपर कोड है वो दोबारा से लिखवा के आना है। वो कह रहा है वो ठीक हो जाएगा कुछ टाइम पर, ऐसा बोलना है यूनिवर्सिटी का। और जो एफ़ वाली प्रॉब्लम है, उनका डायरेक्टली कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। उनसे ये बोल रहा है कि या तो आप रिवॉल्यूशन करवाइए अगर आपका सेक कैटेगरी का पेपर नहीं है, या फिर इस पेपर का री एग्ज़ाम दीजिए। रिवॉल्यूशन प्रोसीजर के ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत दुख होता है कि यार रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट एक तो 2 महीने लगते हैं कम से कम आने में, और दूसरी बात उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको पास कर ही दिया जाएगा। उसमें गारंटी नहीं है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट चेंज होता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो आप ये चीज़ भी अप्लाई करोगे रिवॉल्यूशन की तो बिल्कुल सोच समझ के करिएगा। और जिनका फेल दे ही दिया, तो मुझे नहीं समझ में आता कि अगर वो सीजीएल के लिए अप्लाई करना चाहते हो बच्चे, सीपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो वो किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो रिज़ल्ट जल्दी डिक्लेयर करा है एसओएल ने, लेकिन बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल भी मत समझना कि एसओएल ने बहुत अच्छा काम कर दिया। आई नो जो बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं वो बहुत खुश होंगे
लेकिन मोस्टली बच्चों के साथ जो ब्लडर एसोल ने किया है वो बिल्कुल भी टॉलरेंस के काबिल नहीं है। उसके लिए क्या ही कर सकते हैं हम लोग। एक थोड़ा सा फैक्ट और मैं रखना चाहूँगा, पिछले साल दोस्तों बीए प्रोग्राम का रिज़ल्ट आया था फाइनल ईयर का, उसमें काफ़ी बच्चों को फेल कर दिया गया था। उसके बाद काफ़ी हो हल्ला मचा कैंपस में, कुछ जो एबीवीपी या एनएसयूआई के मेंबर्स थे वो भी कैंपस में आए, तो बच्चों की एफ़ वाली प्रॉब्लम भी सुनी गई और उसको भी रिजॉल्व किया गया था पिछले साल। लेकिन इस साल मैं आज जब कैंपस गया तो मैंने एक ये चीज़ नोटिस करी, कैंपस में 70 से 80% बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनकी प्रॉब्लम एफ़ वाली है या एब्सेंट वाली है, लेकिन यार बच्चे यूनाइट नहीं है बिल्कुल भी। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यार हर एक बच्चा एक दूसरे को नहीं जानता, तो किस तरह से उसको बात करने में रहे। लेकिन यार आप कोशिश करो, आप इंडिविजुअली कोशिश करो। आप अगर कैंपस में जा रहे हो, आपको कोई बच्चा दिख रहा है, तो आप उससे पूछो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपकी और उसकी प्रॉब्लम सेम है तो आप यूनाइट हो जाओ। आप बोलो कि चलो मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ, दोनों साथ में बात करेंगे। फिर आप दोनों को कोई तीसरा स्टूडेंट दिख रहा है तो आप उनसे बात करो, ठीक है। या फिर आप 2 स्टूडेंट को आते हुए देख रहे हो, आप उनसे बात करो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, एब्सेंट वाली है, फेल वाली है, चलो मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। इस तरह से यूनाइट होके आप जाओ। लड़ना नहीं है किसी को भी, कोई लैंग्वेज एब्यूजिव यूज़ नहीं करनी कैंपस के अंदर। पोलाइट लैंग्वेज में प्रिंसिपल से बात करिए कि सर फेल वाली जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन दीजिए, हम नहीं कर सकते रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई, नहीं है हमारे पास पैसे, तो तभी इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। पिछले साल जो हुआ था वो यही रीज़न था, बच्चे काफ़ी यूनाइट हुए थे, क्योंकि बीए प्रोग्राम है और ये बीकॉम प्रोग्राम है। अभी देख लीजिएगा दोस्तों, अभी चंद दिनों में बीए प्रोग्राम का रिजल्ट आ जाएगा, जब देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। एफ वाले के लिए गूगल फॉर्म भी निकाले जाएंगे, सब कुछ निकाला जाएगा, बिकॉज वो प्रेशर बनाएंगे वहाँ पर। लेकिन बीकॉम वाले बच्चे प्रेशर नहीं बना पाए हैं बिल्कुल भी। तो ये भी एक रीज़न है कि आपको जो वहाँ पे बोला जा रहा है आप सुन के आ रहे हो और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही रियल फैक्ट है, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। ये अगले रिज़ल्ट आएगा, अगले रिज़ल्ट में आप लोग देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा वो वीडियोज़ भी। बस यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या हम एजुकेशन मिनिस्टर को चिट्ठी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए। बाकी काफ़ी दुख है ये सुनकर कि यार कोई ठोस सॉल्यूशन एफ़ वालों का नहीं दिया है कैंपस में। एब्सेंट वालों का फिर भी भागा दौड़ी करके फिर भी उम्मीद है कि हाँ ठीक हो जाएगा उनका, लेकिन यार एफ़ वालों का बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी उनका कोई भी साथ नहीं दे रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या हम लोग आगे कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।